वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक केस आता है महाराजा नंद का। कहा जाता है कि रात दिन हुए सुनवाई में अंततः महाराजा नंद को फांसी दे दी गई, वह भी उन्हें बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर दी हुई। दूसरा उदाहरण मिलता है सरदार भगत सिंह का, जिनके बारे में कहा जाता है समय पूर्व फांसी दी गई और उन्हें भी सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया। खैर, ये दौर था गुलामी का, लेकिन जो आज का दौर है जहां हम कहने के लिए आज़ाद हैं और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका लोकतंत्र पर कार्य कर रही, क्या सही चल रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा केस संज्ञान में आया है जिस पर अगर उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो शायद ये भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केस साबित होगा, जहां हजारों नहीं लाखों बेरोजगार प्रभावित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीएड टीटी 2011 के केस का। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी के शासनकाल में नवंबर 2011, दिसंबर 2011 में वैकेंसी भरी जाती है, फार्म भरे जाते हैं। बाद में किन्हीं कारणों से ये रुकता है और न्यायपालिका में जाता है, मैटर पेंडिंग हो जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें जुलाई 2017 में एक आदेश करती है, जिसके तहत भर्ती में आ चुके 66,000 लगभग बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। बची हुई सीट के लिए दोबारा वैकेंसी की बात होती है। शिक्षा मित्रों को बेटे के साथ 2 सालों में मौका देने की बात होती है। और बड़ी बात यह थी कि राहत उन कुछ बच्चों को दिया गया जो इसके याची थे, हालांकि सबको नहीं मिला। यहीं से विवाद शुरू होता है। इसके बाद किसी ने भी उस आदेश को चैलेंज तो पूरा नहीं किया, लेकिन बाद में कंटेम्प्ट लोग गए, कंटेम्प्ट खारिज हुआ, पुनः कंटेम्प्ट जारी हुआ, अभी भी सुनवाई चल रही है। इसमें एक बड़ा मोड़ तब आया जब दिसंबर 2025 में माननीय न्यायालय ने एक लिस्ट बनाने की बात करी और 16,000 की एक लिस्ट बनी, 14,000 की एक लिस्ट बनी। बाद में गूगल फॉर्म के जरिए 2026 में तमाम 25 में भर गए। कई बार उतार चढ़ाव दौर आए, लेकिन इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि इस 2011 की विज्ञप्ति में 95 ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं जो 2011 में टीटी क्वालिफाई नहीं हुए, 2011 में फॉर्म नहीं भरे, तो आखिर नौकरी पाए कैसे? पासिंग मार्क तक के लोगों को, यानी आरक्षित वर्ग में 82 नंबर और अनारक्षित में 90 नंबर तक के बच्चे नौकरी कर रहे हैं कोटा आर्डर पर। लेकिन चौंकाने की बात है, 127 नंबर, 111 नंबर, आज भी 100 से प्लस वाले तमाम बच्चे बाहर हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और एक बात, 2011 में जिनके पास फॉर्म भरने को पैसे नहीं थे, ऐसे तमाम कैंडिडेट इनके नेता बनकर के आज भी चुनाव नहीं, मुकदमा लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं, और आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। किसी ने कॉलेज बना लिया, किसी ने कोठियां खरीद ली, गाड़ियां खरीद ली, मकान खरीद लिए, प्लाट खरीद ली। ये कैसे संभव हुआ? एक तरफ, और एक बात और, 15 साल ये केस चलते हो गया। किसी बच्चे की उस समय यदि उम्र 40 साल थी तो आज 55 साल हो गया। यदि आज नौकरी मिलती है तो महज 5 साल में क्या कर लेगा, क्या लाभ मिलेगा? पूरा जीवन खपाने के बाद 5 साल की नौकरी। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सीबीआई जांच करानी चाहिए। उन नेताओं की जो लाखों करोड़ों रुपए इस पे डकार के बैठे हुए हैं और आज भी बेरोजगारों को उनको न्याय नहीं मिला। जांच होनी चाहिए उन 95 लोगों की जो 2011 में क्वालिफाइड नहीं थे, फार्म नहीं भरे, नौकरी पा कैसे गए। जांच होनी चाहिए इस बात की कि 82 नंबर का लड़का नौकरी कर रहा है, 90 नंबर का नौकरी कर रहा है, 127, 111 बाहर कैसे है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सीबीआई इंक्वायरी के द्वारा ही संभव हो पाएगा। इसलिए माननीय न्यायपालिका से हम क्वेश्चन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि जांच कराएं, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आरती पांडे, वरिष्ठ समाज सेवी, प्रयागराज से।